नाज़रीन, कहते हैं कि ट्रेड करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन आज के ज़माने में ट्रेड करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम साइंटिफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिससे हमें नुकसान का कम से कम खतरा हो और फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। आज मैं आप लोगों के पास दो स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। पहली स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप लोगों के पास $100 है या फिर आपके पास $1000 है, तो आप लोगों ने लॉट साइज कैसा लेना है, ट्रेड लगानी कैसे है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, जिससे आप ट्रेडिंग में मौजूद भी रहें और आपका अकाउंट जल्द वॉश भी ना हो। क्योंकि आजकल नए ट्रेडर क्या करते हैं कि वो जब आते हैं, एक तो वो लॉट साइज बहुत ज्यादा ले लेते हैं, नंबर दो लेवरेज बहुत ज्यादा ले लेते हैं। वजह क्या बनती है कि जैसे ही वो अगेंस्ट मार्केट जाती है तो उनका अकाउंट वॉश हो जाता है और बेचारे हाथ मलते रह जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लॉट साइज कितना लेना है। देखिए, अगर आप लोगों के पास कैपिटल $100 है, तो आप लोगों ने लॉट साइज कितना लेना है, 0.1 से लेकर 0.2, और लेवरेज जो लेनी है 20x लेनी है, इससे ज्यादा लेवरेज नहीं लेनी है आप लोगों ने। ठीक हो गया। अगर 0.1 ट्रेड करते हैं, आज के दौर में आज के दिन अथीरियम यूएसडीटी $3000 पे चल रहा है। ठीक हो गया। अगर 0.1 की आप ट्रेड करते हैं और 10 पिप्स आपकी फेवर में गिरते हैं, तो आपको $1 मिल जाता है। लेकिन अगर आप 10 पिप्स आपके अगेंस्ट गिरते हैं, तो फिर ये $1 आपके कैपिटल में से उड़ जाएगा। ठीक हो गया। नंबर दो, अगर आप 0.2 पे ट्रेड करते हैं, यानी कि लॉट साइज जो आपका है 0.2 है, उसमें 5 पिप्स अगर आपकी फेवर में गिरे तो $1 आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर 5 पिप्स आपके अगेंस्ट गिरे, तो आपके टोटल जो अकाउंट है उसमें से $1 चला जाएगा। इसके बाद आ जाती है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस लगाना इंतहाई जरूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो मार्केट अगर आपको 10 दिन 15 दिन मुनाफा देती है, तो एक दिन आपके अगेंस्ट ऐसी चलती है कि आपका पूरा अकाउंट वॉश करके रख देती है। तो फिर आपके सारे सपने जो है वो अधूरे रह जाते हैं। लिहाजा आपने स्टॉप लॉस जो है वो बहुत टाइट करके लगाना है, ताकि आपका अकाउंट वॉश ना हो। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे स्ट्रेटजी की तरफ, कि अगर आप लोगों के पास $1000 है, तो फिर आपने क्या करना है कि लॉट साइज आपने बड़ी रखनी है, क्योंकि 1000 बड़ा सरमाया है और उस पर आप ज्यादा डॉलर ट्रेड कर सकते हैं। उसमें $1 या फिर $2 आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आप देखते हैं कि अगर एक पॉइंट गिरता है, $1 आप ट्रेड लेते हैं, और एक पॉइंट गिरता है आपकी फेवर में, तो आपको $1 मिल जाता है। लेकिन अगर $1 आपके अगेंस्ट गिरेगा, तो $1 आपके कैपिटल में से उड़ भी जाएगा। अगर इसी तरीके से $2 आप ट्रेड करते हैं, तो अगर एक पिप गिरता है, एक पॉइंट गिरता है, तो फिर आप लोगों को $2 का नुकसान होता है अगर वो अगेंस्ट होता है। तो अगर आपकी फेवर में एक पिप गिरता है, तो फिर आपको $2 का फायदा होता है। और उसमें भी आप लोगों ने स्टॉप लॉस जो है वो बहुत टाइट करके लेना है, ताकि आपको नुकसान कम से कम हो सके। अगर आपकी मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाए, तो आपको नुकसान ज्यादा ना हो। इतना हो कि फर्ज कर लेते हैं कि अगर आप $1000 है, इसमें से $10 अगर उड़ भी जाए ना एक दिन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग कोशिश करें कि $10 जब एक दिन में उड़ जाए आपके 1000 अकाउंट में से, तो फिर ट्रेड ना करें, फिर दूसरे दिन का इंतजार करें। फिर ऐसे दिन का इंतजार करें कि जिसमें आपके मुताबिक मार्केट हो और आप कुछ उसमें से गेन कर सकें। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, तो फिर मार्केट आपके पल्ले कुछ नहीं छोड़